अडानी की बहस में कूदे आईएएस अफसर शाह फैजल। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि मैं गौतम अडानी का सम्मान करता हूं और उनके अच्छे होने की कामना करता हूं, क्योंकि वे और उनका परिवार अग्नि परीक्षा का सामना कर रहे हैं। दरअसल शाह फैसल ने पिछले साल ही की सिविल सेवा में वापसी की। फैसल ने लिखा, मैं उन्हें एक महान इंसान के रूप में जानता हूं, जो समाज में विविधता का गहरा सम्मान करते हैं, जो भारत को शीर्ष पर देखना चाहते हैं। AGMUT कैडर के 2010 बैच के आईएएस अफसर हैं शाह फैसल, और उन्होंने ये ट्वीट किया है। अडानी की बहस में आईएएस अफसर शाह फैसल कूदे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं गौतम अडानी का सम्मान करता हूं और उनके अच्छे होने की कामना करता हूं, क्योंकि वे और उनके परिवार को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। दरअसल शाह फैसल ने पिछले ही साल सिविल सेवा में वापसी की। फैसल ने लिखा, मैं उन्हें एक महान इंसान के रूप में जानता हूं, जो समाज में विविधता का गहरा सम्मान करते हैं और भारत को शीर्ष पर देखना चाहते हैं। AGMUT कैडर के 2010 बैच के आईएएस अफसर हैं शाह फैसल। वाइस एडमिरल त्रिपाठी होंगे वेस्टर्न कमांड के अगले चीफ। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, DK त्रिपाठी हो सकते हैं पश्चिमी कमान के अगले CNC। वर्तमान में सबसे वरिष्ठ नौसेना अधिकारी हैं DK त्रिपाठी, तो वाइस एडमिरल त्रिपाठी होंगे वेस्टर्न कमांड के अगले चीफ। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, DK त्रिपाठी हो सकते हैं पश्चिमी कमान के अगले CNC। वर्तमान में वरिष्ठ नौसेना अधिकारी हैं DK त्रिपाठी। उपराष्ट्रपति धनखड़ कानून मंत्री के खिलाफ याचिका खारिज। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। पद से हटाए जाने की मांग की थी। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। कॉलेजियम प्रणाली पर टिप्पणी को लेकर याचिका दायर की थी। टिप्पणियों आचरण से संविधान में विश्वास की कमी का आरोप लगा। जयपुर में एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने टिप्पणी की थी। तो उपराष्ट्रपति धनखड़ कानून मंत्री के खिलाफ याचिका खारिज। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज की है। पद से हटाए जाने की मांग की थी। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने यह याचिका दायर की थी। कॉलेजियम प्रणाली पर टिप्पणी को लेकर यह याचिका दायर की गई। टिप्पणियों आचरण से संविधान में विश्वास की कमी का आरोप लगाया। जयपुर में एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने टिप्पणी की। देश ने देखा एक अकेला कितनों पर भारी पड़ा है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करारा जवाब। 1.5 घंटे तक कांग्रेस को जमकर प्रधानमंत्री ने घेरा। इस दौरान विपक्ष करता रहा लगातार हंगामा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अनवरत जारी रखा अपना जवाब। नेहरू, इंदिरा गांधी तक के लिए गए फैसलों पर कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस के 60 साल में केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। नेहरू महान तो सरनेम क्यों नहीं लगाते? नेहरू सरनेम लिखने में इन्हें शर्मिंदगी क्यों है? गांधी परिवार नेहरू सरनेम से क्यों डरता है, जबकि हम पर नेहरू की अनदेखी का आरोप लगता है? अनुच्छेद 356 का कांग्रेस ने 90 बार दुरुपयोग किया। इंदिरा गांधी ने 50 बार 356 का दुरुपयोग किया। वामपंथी DMK से लेकर शरद पवार तक की सरकारें गिराईं और अपने जवाब के अंत में मोदी ने विपक्ष पर जोरदार टिप्पणी कर डाली। कहा, देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये टिप्पणी की और इस दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अनवरत अपना जवाब जारी रखा। नेहरू, इंदिरा गांधी तक के लिए फैसलों पर कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस के 60 साल में केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। नेहरू महान तो सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं? नेहरू सरनेम लिखने में इन्हें शर्मिंदगी क्यों है? गांधी परिवार नेहरू सरनेम से डरता क्यों है, जबकि हम पर नेहरू की अनदेखी का आरोप लगाते हैं? अनुच्छेद 356 का कांग्रेस ने 90 बार दुरुपयोग किया। इंदिरा गांधी ने 50 बार 356 का दुरुपयोग किया। वामपंथी DMK को लेकर शरद पवार तक की सरकारें गिराईं और अपने जवाब के अंत में मोदी ने विपक्ष पर जोरदार टिप्पणी कर डाली। कहा, देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। 14 फरवरी को मनाए गौ आलिंगन दिवस। केंद्र सरकार ने की देशवासियों से अपील। 14 फरवरी को गायों को प्यार करें। वैलेंटाइन की जगह मनाओ काउ हग डे। दरअसल 14 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे
और इस अपील के मुताबिक काऊ हक डे का मतलब गाय को गले लगाना है। पशु कल्याण बोर्ड की ओर से अपील में कहा गया है, हम सब जानते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारे जीवन को बनाए रखती है और पशुधन जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। मानवता को सब कुछ प्रदान करने वाली मां के समान पोषक प्रकृति के कारण इसे कामधेनु और गौ माता के नाम से जाना जाता है और इसलिए 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने के लिए कहा गया है, यानी गौ आलिंगन दिवस 14 फरवरी को मनाएं। केंद्र सरकार ने देशवासियों से अपील की है, 14 फरवरी को गायों को प्यार करें, वैलेंटाइन की जगह मनाएं काऊ हक डे। दरअसल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है और इस अपील के मुताबिक काऊ हक डे का मतलब गाय को गले लगाना है। पशु कल्याण बोर्ड की ओर से अपील में कहा गया है, हम सब जानते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारे जीवन को बनाए रखती है और पशुधन जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। मानवता को सब कुछ प्रदान करने वाली मां के समान पोषक प्रकृति के कारण इसे कामधेनु और गौ माता के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में आयोजित होगा। ये अधिवेशन के लिए सदस्यों को फोन आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान से चयनित एआईसीसी सदस्यों को फोन आने शुरू हुए हैं। पीसीसी से सदस्यों को फोन किया जा रहा है और सभी को कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचने का अनुरोध किया जा रहा है। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में आयोजित होगा। अधिवेशन के लिए सदस्यों को फोन आने शुरू हुए हैं। राजस्थान से चयनित एआईसीसी सदस्यों को फोन आना शुरू हो गए। पीसीसी से फोन किया जा रहा है और सभी को कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचने का अनुरोध भी किया जा रहा है। गहलोत के बजट से बदलेगी सेहत की सूरत, एसएमएस अस्पताल का विकल्प बन सकता है आरयूएचएस में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए घोषणा हो सकती है। कार्डियो, न्यूरो, नेफ्रो, ऑर्थो, गायनी और पीडियाट्रिक समेत 25 नई यूनिट को खोलने के लिए सरकार के पास विचाराधीन प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को यदि बजट में उपयुक्त जगह मिलती है तो आरयूएचएस में एक तरफ जहां शुरू होगी सुपर स्पेशलिटी सेवा, वहीं आरयूएचएस में मेडिकल पीजी की पढ़ाई का भी आगाज होगा। तो विकल्प बन सकता है आरयूएचएस एसएमएस अस्पताल का और गहलोत के बजट में सेहत की सूरत भी बदल सकती है। आरयूएचएस में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए घोषणा हो सकती है। कार्डियो, न्यूरो, नेफ्रो, ऑर्थो, गायनी और पीडियाट्रिक समेत 25 नई यूनिट खोलने के लिए सरकार के पास विचाराधीन प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को यदि बजट में उपयुक्त जगह मिलती है तो आरयूएचएस में एक तरफ जहां सुपर स्पेशलिटी सेवा शुरू होगी, वहीं आरयूएचएस में मेडिकल पीजी की पढ़ाई का भी आगाज होगा। गहलोत के बजट से बदलेगी सेहत की सूरत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल खुलेगा सौगातों का पिटारा। बजट में युवा, किसान के साथ ही हेल्थ सेक्टर प्राथमिकता रहेगा। कैंसर मरीजों के लिए बजट में कई तरह की घोषणाओं की उम्मीद है। आरयूएचएस में प्रदेश के सबसे बड़े ऑडिटोरियम की घोषणा की उम्मीद है। आरयूएचएस में विभिन्न सेवाओं की 25 यूनिटें खोलने की उम्मीद है। तो बहुत सारी उम्मीदें की जा रही हैं गहलोत के बजट से और इस बजट से सेहत की सूरत भी बदलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल सौगातों का पिटारा खुलेगा। बजट में युवा, किसान के साथ ही हेल्थ सेक्टर प्राथमिकता रहेगा। कैंसर मरीजों के लिए बजट में कई तरह की घोषणाओं की उम्मीद है। आरयूएचएस में प्रदेश के सबसे बड़े ऑडिटोरियम की घोषणा की उम्मीद है। आरयूएचएस के विभिन्न सेवाओं की 25 यूनिटें खुलने की उम्मीद भी की जा रही है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने चुनौती। त्रिपुरा में सत्ता के वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है भाजपा। वाम मोर्चा, कांग्रेस एकजुट होने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ी ही हैं। वाम मोर्चा के 43, कांग्रेस के 13 उम्मीदवार और एक निर्दलीय को समर्थन है। इसके अलावा आदिवासी पार्टी टिपरा मोथा को तीसरा मोर्चा, प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मन की पार्टी है टिपरा मोथा। त्रिपुरा के पूर्व राज परिवार के उत्तराधिकारी हैं देव बर्मन। 60 में से 42 सीटों पर चुनाव लड़ रहे टिपरा मोथा के उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार भी चुनाव नतीजों पर असर डालेंगे। तो तृणमूल कांग्रेस के जो वोट हैं वो भी इस पर असर डालेगा, वो भी यहाँ पर चुनौती भाजपा के लिए बनेगा। त्रिपुरा में सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर इसलिए भाजपा लगा रही है। वाम मोर्चा, कांग्रेस एकजुट होने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
वाम मोर्चा के 43, कांग्रेस के 13 उम्मीदवार, 1 निर्दलीय को समर्थन है। और इसके अलावा आदिवासी पार्टी टिपरा मोथा को तीसरा मोर्चा, ये जो तीसरा मोर्चा है वो प्रद्योत विक्रम-माणिक्य देबबर्मन की पार्टी है। त्रिपुरा के पूर्व राज परिवार के उत्तराधिकारी हैं देबबर्मन। 60 में से 42 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं टिपरा मोथा के उम्मीदवार, और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार भी इस चुनाव नतीजे पर असर डाल सकते हैं। बजट से पूर्व सीएम गहलोत की तस्वीर ने दिए बड़े संकेत। बजट को फाइनल करते हुए तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में गांधी जी की मूर्ति को पास रखे हुए हैं सीएम गहलोत, यानी गांधी को समर्पित योजनाएं होंगी बजट में। गहलोत के पीछे गौ माता की तस्वीर भी नजर आ रही है। नंदी गौशाला और गायों के लिए योजनाएं बजट में आएंगी। गायों के साथ पेड़ और हरियाली भी नजर आ रही है, और ऐसे में वन हरियाली के लिए भी फोकस है। मुख्यमंत्री का आदिवासियों की नृत्य करती हुई तस्वीर भी इस फ्रेम में दिखाई दे रही है। मतलब आदिवासियों के लिए भी बड़ी सौगात इस बजट में होगी। ये तो माना जा रहा है कि इस बजट में बहुत कुछ नजर आने वाला है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ इस बार होगा, लेकिन कुछ तस्वीर जो सामने आई उस तस्वीर ने बहुत संकेत दिए हैं। बजट को फाइनल करते हुए तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में गांधी जी की मूर्ति को पास में रखे हुए सीएम गहलोत हैं, यानी गांधी को समर्पित योजनाएं बजट में होंगी। गहलोत के पीछे गौ माता की तस्वीर नजर आ रही है। नंदी गौशाला में गायों के लिए योजनाएं बजट में आएंगी। गायों के साथ पेड़ और हरियाली भी नजर आ रही है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि वन हरियाली के लिए भी फोकस मुख्यमंत्री का होगा। आदिवासियों की नृत्य करते हुए तस्वीर भी इस फ्रेम में है। मतलब आदिवासियों के लिए भी बड़ी सौगातें बजट में होंगी। सीएम गहलोत कल प्रदेश को देंगे बजट की सौगात। मुख्यमंत्री ने बजट को अंतिम रूप दिया है। मुख्यमंत्री ने फोटो शेयर की है ट्वीट कर। फोटो में अखिल अरोड़ा, के पाठक और नरेश ठकराल मौजूद हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा, बचत, राहत और बढ़त राजस्थान का बजट लाएगा। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की बचत, राहत, बढ़त की सुनिश्चितता के संकल्प के साथ बजट 2023 को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। तो सीएम गहलोत कल प्रदेश को बजट की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री ने बजट को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर फोटो शेयर की है, और फोटो में अखिल अरोड़ा, के पाठक और नरेश ठकराल मौजूद हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि बचत, राहत और बढ़त राजस्थान का बजट लाएगा। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की बचत, राहत, बढ़त की सुनिश्चितता के संकल्प के साथ बजट 2023 को अंतिम रूप प्रदान किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर यातायात शुरू करने को लेकर बड़ी खबर है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे यातायात का शुभारंभ। दौसा के पास धनावड़ इंटरचेंज पर विशाल पंडाल लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री गहलोत, अन्य केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। दिल्ली के लालसोट के बरकापाड़ा तक ये यातायात शुरू होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर से पर्यटन और व्यापार को पंख लगेंगे। 1350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे समय और प्रदूषण दोनों को सुधारेगा। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे। 4 लेन अलग से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी प्रस्तावित है। देश का पहला एक्सप्रेस वे जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन एक्सप्रेस वे के किनारे कई औद्योगिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव है। पूरे रूट पर 92 स्थानों पर इंटरवल स्पॉट डेवलप्ड एक्सप्रेस वे बनने से दिल्ली मुंबई के बीच 150 किलोमीटर दूरी घटेगी। महज 12 घंटे में सफर तय हो सकेगा दिल्ली से मुंबई का। लिंक एक्सप्रेस वे बनने से जयपुर वासियों को भी फायदा होगा। तो ये लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा और इससे जयपुर वासियों को भी फायदा होगा। दिल्ली से मुंबई की दूरी कम होगी, 12 घंटे लगेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर यातायात शुरू करने को लेकर ये जानकारी है आई सामने, जहां 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी यातायात का शुभारंभ करेंगे। दौसा के पास धनावड़ इंटरचेंज पर विशाल पंडाल लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री गहलोत, अन्य केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। दिल्ली से लालसोट के बरकापाड़ा तक ये यातायात शुरू होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर से पर्यटन और व्यापार को पंख लगेंगे। 1350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे समय और प्रदूषण दोनों को सुधारेगा। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से 8 लेन बन रहा है। एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे 4 लेन अलग से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रस्तावित है।
देश का पहला एक्सप्रेसवे जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन एक्सप्रेसवे के किनारे नई औद्योगिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। पूरे रूट पर 92 स्थानों पर इंटरवल स्पॉट डेवलप किए गए हैं। एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली मुंबई के बीच में 150 किलोमीटर दूरी घटेगी और महज 12 घंटे में सफर तय हो सकेगा दिल्ली से मुंबई का। लिंक एक्सप्रेसवे होगा तो इससे जयपुर वासियों को भी फायदा होगा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के बढ़ सकते हैं दिन। पहले 10 फरवरी को बजट पेश होने से 2 दिन का अवकाश, 11 और 12 फरवरी को अवकाश, और ऐसे में संभवतः अब इन 2 दिन भी कार्यवाही चल सकती है, क्योंकि रायपुर में आयोजित होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। 24 से 26 फरवरी तक 3 दिवसीय अधिवेशन होगा। राजस्थान के अधिकतर विधायकों को नियुक्त किया जाएगा डेलीगेट्स। अधिवेशन के समय प्रदेश कांग्रेस विधायक रायपुर में 3 दिन व्यस्त रहेंगे। हालांकि 11 और 12 फरवरी को शनिवार और रविवार का अवकाश है और ऐसे में सदन की कार्यवाही की संभावना कम है। तो सदन की कार्यवाही की संभावना अवकाश के दिन कम ही है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दिन बढ़ सकते हैं। पहले 10 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 2 दिन का अवकाश, 11 और 12 फरवरी को अवकाश। ऐसे में संभवतः अब इन 2 दिन कार्यवाही चल सकती है, क्योंकि रायपुर में आयोजित होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। 24 से 26 फरवरी तक 3 दिवसीय यह अधिवेशन होगा। भारत में लॉन्च हुई ट्विटर पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस। यूजर्स को ब्लू टिक के लिए देना होगा 900 रुपये प्रति माह। कंपनी ने 650 रुपये वाला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जारी किया है, लेकिन वेब यूजर्स के लिए कंपनी का ये प्लान कंपनी ने पिछले साल ही नए रूप में जारी किया था, ट्विटर ब्लू को। इससे पहले लॉन्च किया गया था अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान समेत अन्य देशों में, और अब ये भारत में ट्विटर पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च हो गई है। यूजर्स को ब्लू टिक के लिए देना होगा 900 रुपये प्रति माह। कंपनी ने 650 रुपये वाला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जारी किया है। योग्यता के आधार पर मिलेगी नए चिकित्सकों को पोस्टिंग। मेडिकल ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई खबर है। चिकित्सा विभाग ने पोस्टिंग प्रक्रिया के लिए विस्तृत एसओपी तैयार की। एसओपी के तहत सुपर स्पेशलिटी के अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी जाएगी। राजमेश के मेडिकल कॉलेज के अटैच जिला अस्पतालों में ये पोस्टिंग वरिष्ठ, कनिष्ठ, विशेषज्ञ और विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पोस्टिंग होगी। पीजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राजमेश के अलावा अन्य जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, एमसीएच विंग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मेरिट कम चॉइस बेस पर नियुक्ति दी जाएगी। एमबीबीएस अभ्यर्थियों को ग्रामीण सीएचसी, पीएचसी पर पोस्टिंग मिलेगी।